देखो मैंने आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस खाते। तो संयुक्त साहस के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा कारोबार या व्यवसाय जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी निश्चित कार्य के लिए या निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। और ऐसा जो कारोबार है उनके द्वारा तब तक किया जाता है जब तक वो कार्य विशेष या उद्देश्य उनका पूर्ण नहीं हो जाता है। जैसे वो उद्देश्य या कार्य पूरा हो जाता है, उनका कारोबार भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ लक्षण इसके साझेदारी के मौजूद हैं, लेकिन ये एक साझेदारी नहीं है। तो इस प्रकार ये अल्पकाल के लिए व्यवसाय किया जाता है। अधिकतर इस प्रकार का जो व्यवसाय है वो क्या है, केवल अंशकालीन किया जाता है। यानी कि जो कारोबार में इसमें व्यक्ति शामिल होते हैं उनको हम सह साहसी को वेंचरर्स कहते हैं। ये उसके अलावा अपना खुद का अन्य कोई व्यवसाय या कारोबार करते रहते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है खाते जो तैयार होते हैं, तो पहला मैंने बताया था पृथक से लेखा पुस्तकें रखना, पहला तरीका सेपरेट बुक्स। तो पृथक से लेखा पुस्तकें कब रखी जाती है, जब सह साहसियों के द्वारा कोई बड़ा व्यवसाय किया जाता है और सभी सह साहसी जो को वेंचरर्स है वो एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, तो उनके द्वारा इस व्यवसाय के लिए जो पुस्तकें रखी जाती है, अलग से पुस्तकें रखी जाती हैं। और इसमें फर्स्ट जो मेथड है, इसके अनुसार जो सह साहसी है जिसे हम को वेंचरर्स कहते हैं, बैंक में एक संयुक्त खाता खोला जाता है, जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जाता है और उस व्यवसाय के लिए जितने धन की आवश्यकता है वो अपने अपने हिस्से का पैसा ला करके जमा कराते हैं। और इसमें जो खाते तैयार होते हैं, 3 खाते तैयार होते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट और तीसरे नंबर पर बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट। इसी क्रम में सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरे नंबर पर को वेंचरर्स अकाउंट, ये साहसियों का व्यक्तिगत खाते होते हैं जिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह, और तीसरा जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, तीसरे नंबर पर बनता है लास्ट में। जॉइंट वेंचर अकाउंट पहले नंबर पर बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट आपके ये होता है, ये बिल्कुल आपके लाभ हानि खाते की तरह ही होता है, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट जैसे बनाया जाता है। इसमें उनके द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं, माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है और लॉस प्रॉफिट होता है वो इसमें दिखाया जाता है। यानी कि लॉस प्रॉफिट की जो गणना है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट से की जाती है। तो इसकी कुछ एंट्रीज जो होती है वो एंट्रीज मैंने आपको बताई थी कि उनके द्वारा नकद माल खरीदा जाता है, उधार में खरीदा जाता है या बेचा जाता है, खर्चे किए जाते हैं, माल बचा हुआ जो माल है अगर साहसियों के द्वारा रख लिया जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, लॉस प्रॉफिट होता है उसकी क्या एंट्री करते हैं। तो आज मैं आपको इसका बता रहा हूँ। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपके बुक में पेज नंबर 257 पर, इसमें दे रखा है 3 पार्टनर है, विवेक, भावेश और पार्थ। इसमें 1 जनवरी 2016 को वे स्टेट बैंक में अपना खाता खोलते हैं संयुक्त साहस के रूप में, जिसमें विवेक ने 30,000, भावेश ने 40,000 और पार्थ ने 90,000 रुपये जमा कराए। देखो इन्होंने बैंक में संयुक्त खाता खोला और मैंने बताया था कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए इनके द्वारा जो बैंक में खाता खोला जाता है, यानी कि बैंक में पैसा जमा कराया जाता है, तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट या टू को वेंचरर्स। तो जॉइंट बैंक को हम डेबिट कर देंगे और को वेंचरर्स के इसमें नाम है विवेक, भावेश और पार्थ, तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट या टू विवेक, टू भावेश और टू पार्थ। तो इस एंट्री के अनुसार आपके 2 लेजर हो गए, एक तो जॉइंट बैंक अकाउंट और एक को वेंचरर्स अकाउंट। सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, इसका मतलब है इस एंट्री का लेखा हम इसमें नहीं करेंगे, तो इसको हम जॉइंट बैंक अकाउंट में भी दिखाएंगे, को वेंचर्स अकाउंट में भी दिखाएंगे। इसके बाद में इनको यह भी निश्चित किया गया कि इन जमाओं पर इनको ब्याज दिया जाएगा। साहसियों को ब्याज और कमीशन दिया जाता है, क्या एंट्री करते हैं मैंने बता दिया था। तो इसकी हम जो एंट्री करते हैं, इनको जमाओं पर जो भी ब्याज दिया जाता है उसकी। और इसके बाद में दे रखा है कि अनिल से 1,25,000 रुपये का माल खरीदा। देखो अनिल है, इसमें साहसी नहीं बल्कि कोई माल का सप्लायर है जिससे माल खरीदा गया है। अनिल से माल खरीदा, इसका मतलब उधार माल खरीदा। और संयुक्त साहस के लिए अगर किसी व्यक्ति से माल खरीदा जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे। नकद खरीदा होता तो हम एंट्री करते जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक, लेकिन इसमें उधार खरीदा है
तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू अनिल, यानी कि सप्लायर्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू अनिल। तो जॉइंट वेंचर को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम है वो किसका आ जाएगा, अनिल का आ जाएगा। और इसमें जो माल खरीदा गया है वो इसमें कितने का खरीदा गया है, 1,25,000 का, तो 1,25,000 है ये आ जाएगा। और इसमें हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं परचेज, क्योंकि हमने अनिल से है क्या किया है, माल खरीदा है, ठीक है। इसके बाद में है विवेक से 25,000 रुपए का स्टॉक प्राप्त किया। विवेक जो है साहसी है, अगर साहसी से अगर माल प्राप्त किया जाता है तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू को वेंचर्स, यानी कि देने वाले को क्रेडिट करेंगे, एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू को वेंचर्स। किसी भी साहसी से माल प्राप्त किया जाता है, अगर कोई साहसी है अगर इस कारोबार या व्यवसाय के लिए अपने पास से माल देते हैं तो देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू को वेंचर्स। तो इसमें जॉइंट वेंचर को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम आ जाएगा को वेंचर्स का, और को वेंचर्स है इसमें जो है वो कौन है, इसमें विवेक, तो इसमें नाम भी किसका आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं स्टॉक, और ये जो माल है कितने का प्राप्त किया था उससे 25,000 रुपए का, ये 25,000 रुपए हम इसमें दिखा देंगे। इसके बाद में देखो अनिल को चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया। बाद में हमने अनिल से ये जो माल खरीदा था 1,25,000 का, इसका हमने भुगतान कर दिया। जब इसको भुगतान करेंगे तो पाने वाले को डेबिट करेंगे, अनिल अकाउंट DR टू जॉइंट बैंक, यानी कि इसकी एंट्री इसमें नहीं होगी क्योंकि जॉइंट वेंचर की एंट्री इसमें नहीं है, तो इसकी एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे। इसके बाद में दे रखा है अन्य खर्चों के 10,600 रुपए चुकाए। खर्चों का भुगतान करते हैं तो हम एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट वेंचर को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज, और इसमें अमाउंट है आपके 10,600 रुपए। तो एक्सपेंसेज की एंट्री होती है कोई भी क्योंकि खर्चों का हमने नकद भुगतान किया तो खर्चों का भुगतान किया जाता है, तो एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, आपके जॉइंट बैंक का, तो 10,600 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद में दे रखा है कि विवेक ने, साहसी है विवेक, संयुक्त साहस का कुछ माल 80,000 रुपये नकद और 1,20,000 रुपये का सुनील को उधार बेचा। देखो इसमें माल नकद भी बेचा गया, उधार भी बेचा गया। अगर नकद माल बेचा जाता है या उधार बेचा जाता है, माल कोई सा बेचा जाए उसको हम CR साइड में दिखाएंगे। नकद बेचा है उसकी हम एंट्री है उसकी तो हम क्या करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर। नकद माल बेचा जाता है तो एंट्री करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का, और इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। और जो नकद माल इसमें बेचा गया है वो है 80,000 रुपए। इसके अलावा इसमें उधार माल भी बेचा गया है 1,20,000 रुपए का। उधार माल बेचते हैं तो हम एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू डेटर्स। तो उसमें क्या है, जिसको उधार माल बेचा है उसको हम क्रेडिट करेंगे जॉइंट वेंचर क्या इसमें डेटर्स अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर, डेटर्स अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा उस ग्राहक का जिसको माल बेचा गया है। इसमें माल बेचा है सुनील को, तो नाम किसका आ जाएगा, सुनील का, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। अमाउंट आ जाएगा इसमें 1,20,000 रुपए। तो इस प्रकार से हमने नकद बेचा है, उधार बेचा है, दोनों को हम क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसमें नकद बेचा उसमें जॉइंट बैंक का नाम आ जाएगा, उधार बेचा उसमें व्यक्ति का नाम आ जाएगा। इसके बाद में देखा है कि सुनील ने एक बिल स्वीकार किया, बिल स्वीकार किया है सुनील ने, सुनील तो एक्सेप्टर हो गया। जैसे बिल हमारे पास आएगा हम एंट्री है उसकी क्या करेंगे BR अकाउंट DR टू एक्सेप्टर।
तो उसकी एंट्री तो इसमें होगी नहीं, क्योंकि 1,20,000 से। और उस बिल को क्या है, बैंक से बुलाया गया है 1,17,000 रुपये में। तो बैंक से बुलाया जाता है बिल को, तो सामान्य एंट्री है वो हम क्या करते हैं, सामान्य एंट्री की होती है बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू BR। इसमें सुनील को जो उधार माल बेचा गया था 1,20,000 का, उससे बिल आया था और उस बिल को बैंक से बुलाया गया। बैंक से बिल को बुलाया जाता है तो हम सामान्य एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू BR। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो बिल बुलाया जाता है उसमें डिस्काउंट की जगह हम क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट या जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू BR। तो इसमें क्या है, जॉइंट वेंचर को हमने डेबिट किया 3,000 से, तो इसके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, विपरीत पक्ष का यानी कि BR का। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिस्काउंट और अमाउंट आ जाएगा आपके 3,000 पे। ये तो इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इसमें देखो साहसियों को, जो सह साहसी है कोवेंचर्स, इनको अगर ब्याज या कमीशन दिया जाता है तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू कोवेंचर्स। इन्होंने क्या है, उस व्यवसाय को करने के लिए पैसा जमा कराया बैंक में, तो बैंक में इन्होंने जो पैसा डिपॉजिट करवाया उन जमाओं पर इनको ब्याज दिया जाएगा। तीनों को ब्याज दिया जा रहा है, तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू विवेक, टू भावेश, टू पार्थ। तो जॉइंट वेंचर को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम आ जाएगा तीनों का कोवेंचर्स का, टू विवेक, भावेश और पार्थ। अब इसमें क्या मिल रहा है इनको, इंटरेस्ट, तो हम ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट। अब तीनों का जो इंटरेस्ट है जमा के ऊपर। अच्छा, इन्होंने जो पैसा जमा कराया था वो देखो, इसमें विवेक के द्वारा पैसा जमा कराया गया था 30,000 रुपए, तो 30,000 पर इनको ब्याज मिलेगा और ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 6%। और कितने समय के लिए, इन्होंने 1 जनवरी को बैंक में खाता खोला था और इसके बाद में 31 मार्च को उनका पैसा लौटा दिया, यानी कि 3 महीने का ब्याज दिया जाएगा। तो 3 महीने का, तो 30,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, ठीक है, ये इसका अमाउंट है, हम निकाल लेंगे। और तो इसका ब्याज हो गया 450 रुपए। तो विवेक का जो ब्याज है ये तो हो गया 450 रुपए। ऐसे हम भावेश का निकाल लेंगे। भावेश ने जो पैसा जमा कराया था वो कितना जमा कराया था, 40,000 पर, तो 40,000 के ऊपर हम ब्याज निकाल लेंगे। 40,000 पर वो कितने महीने का, 3 महीने का 6% की दर से। इसी तरीके से 40,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, तो इसका जो ब्याज है वो आपके जो बन रहा है वो है 600 रुपए। ये 600 रुपए दिखा देंगे। ऐसे ही पार्थ का निकाल लेंगे। पार्थ के द्वारा जो पैसा जमा कराया गया था वो जमा कराया गया था इसमें 90,000 रुपए, तो 30,000 की जगह आ जाएगा 90,000। 90,000 पर 6% की दर से, तो इसका ब्याज बनता है आपके 1,350 रुपए। ठीक है, ये तो इनका तीनों का ब्याज हो गया। अच्छा, इसमें प्रश्न में ये दे रखा है कि विवेक को उसकी सेवाओं के लिए बिक्री पर 5% कमीशन, इसको बिक्री पर कमीशन और दिया जा रहा है, बिक्री पर कमीशन दिया जा रहा है, तो उसकी भी एंट्री वही होगी। सह साहसियों को ब्याज कमीशन दिया जाता है, तो हम एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू कोवेंचर्स। तो कोवेंचर्स का नाम इसमें किसका है, विवेक का, तो नाम किसका जाएगा, विवेक का। और इसमें विवेक को है वो क्या दिया जा रहा है, कमीशन, और कमीशन है इसकी बिक्री के ऊपर। तो बिक्री है इसकी टोटल है वो कितनी हुई थी, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख पर 5% की दर से कमीशन है वो कितना बढ़ता है, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए जो कमीशन है ये हम दिखा देंगे, लेकिन नाम है विवेक का लिखा जाएगा। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इसको क्या दिया गया है। ठीक है, ये अपने हो गया है। अब देखो इसमें इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, लॉस प्रॉफिट है वो ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल देख लो किस साइड का ज्यादा रहा है। देखो इसमें सीआर साइड का टोटल ज्यादा रहा है, और सीआर साइड का जो टोटल है वो है 2 लाख रुपए। इस 2 लाख में से डीआर साइड का जो टोटल है वो लेस कर देंगे। तो डीआर साइड का टोटल लेस करेंगे तो इसका मतलब है इसमें प्रॉफिट हो रहा है, और इस प्रॉफिट की राशि को तीनों साझेदार बांट लेंगे, विवेक, भावेश और पार्थ। तीनों साहसी है वो इस लाभ की राशि को बांट लेंगे। तो इसमें है डीआर साइड का जो टोटल है वो लगा लो।
डीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 1,76,000। 2 लाख में से 1,76,000 घटा देंगे तो ये प्रॉफिट है वो कितना आ गया 24,000 रुपए। और चूंकि इसमें साहसी है बराबर के है, बराबर के भागीदार है लाभों में, तो 24,000 को तीनों में बराबर बांट देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा 8,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बन जाएगा। तो बिल्कुल आपके ट्रेडिंग पीएनएल की तरह, ट्रेडिंग में भी हम ऐसे दिखाते हैं, सेल्स वगैरह बचा हुआ स्टॉक रख लेते हैं तो हम कहां दिखाते हैं सीआर साइड में, और ये मध्य आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब इसके बाद में साहसी अपने व्यक्तिगत खाते तैयार करेंगे जिसको हम कहते हैं को वेंचरस अकाउंट। तो बिल्कुल पार्टनरशिप अकाउंट की तरह। आपके बुक में क्या है, इसमें अलग अलग दे रखा है, तो मैं पार्टनरशिप अकाउंट की तरह कॉलम क्या है एक में करके मैं तीनों का बता देता हूं आपको। देखो को वेंचरस अकाउंट हम बनाएंगे तो बुक में क्या है तीनों का अलग अलग बना रखा है, विवेक भावी स्पार्क। हम क्या करेंगे एक में ऐसे बना सकते हैं पार्टनरशिप अकाउंट की तरह, तीनों का कॉलम एक में ही बना करके। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी को इन्होंने बैंक में खाता खोला था, और बैंक में जब खाता खोला था तो हमने एंट्री की थी ज्वाइंट बैंक अकाउंट यार टू को वेंचर्स 30,000 40,000 90,000। तो हमने को वेंचर्स को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा ज्वाइंट बैंक का। ठीक है, इसके अलावा साहसियों को इनकी जमाओं पर जो पैसा बैंक में जमा कराया था उन पर इनको ब्याज मिला था, ब्याज मिला था तो हमने एंट्री क्या की थी जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू को वेंचर्स। इसमें भी हमने को वेंचर्स को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा जॉइंट वेंचर का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे इंटरेस्ट। तो इनका ब्याज 450 600 1350 आया था, और ये कब मिलेगा 31 मार्च को। इनका कारोबार भी 31 मार्च को समाप्त हो गया है। इसके अलावा विवेक को क्या है कमीशन मिला था, कमीशन के विवेक को मिला था, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स, तो वो 31 मार्च को। तो को वेंचर्स को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा जॉइंट वेंचर का। तो ये 10,000 रुपए इसको कमीशन मिला था विवेक को, तो विवेक के खाते में दिखा देंगे। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कमीशन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 25,000 रुपए का स्टॉक दिया था विवेक ने अपने पास से, विवेक ने अपने पास से स्टॉक दिया था, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स। इसमें भी हमने को वेंचर को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा जॉइंट वेंचर का। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं स्टॉक। इसने कितने का स्टॉक दिया था 25,000 रुपए का, विवेक ने दिया था तो विवेक के खाते में हम दिखा देंगे। ठीक है, ये आपके 25,000 रुपए का इसका ही आ गया। अच्छा हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था तो उसमें प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट की हमने एंट्री है वो क्या की थी जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स। तो को वेंचर्स को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा जॉइंट वेंचर का। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे प्रॉफिट, और इनका प्रत्येक का लाभों में हिस्सा है वो कितना आया था 8,000 रुपए, तो ये 8,000 रुपए हम दिखा देंगे। इन्होंने जो बैंक में पैसा जमा कराया था 31 मार्च को इनको रिफंड कर दिया। जब 31 मार्च को इनका पैसा वापस मिल जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे को वेंचर्स अकाउंट दिया टू जॉइंट बैंकर। तो को वेंचर्स को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा जॉइंट बैंक का। इन्होंने जो बैंक में पैसा जमा कराया था वो पैसा इनको वापस मिल गया, जितना पैसा जमा कराया था सबसे पहले तो उसकी एंट्री कर देंगे 30,000 40,000 और 90,000। और ये पैसा है वो कब मिला था 31 मार्च को, तो 31 मार्च को हम एंट्री कर देंगे। ये पैसा इन्होंने लौटा दिया। अब इसके अलावा अब इसमें और कोई मद नहीं है, अब और कोई मद नहीं है तो अब टोटल लगा करके अब देखेंगे कि अब इनको पैसा है व्यवसाय से या फर्म से लेना है या देना है। तो इसमें तो सीआर साइड का ज्यादा आ रहा है तो ये फर्म से पैसा लेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे सीआर साइड का टोटल लगा लेंगे, और सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे। डीआर साइड का घटा करके इनको पेमेंट किया जाएगा, साहसियों को इनको पेमेंट किया जाएगा, तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे को वेंचर्स अकाउंट दिया टू जॉइंट बैंक। तो को वेंचर्स को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा जॉइंट बैंक का। ये आ जाएगा आपके फाइनल पेमेंट, यानी कि अंतिम भुगतान जो इनको भुगतान करना है। तो हम टोटल लगा लेंगे इसमें इनका सीआर साइड का टोटल। तो सीआर साइड का टोटल देखो, सबसे पहले विवेक का देखो, आपके विवेक का जो सीआर साइड का टोटल है वो आ रहा है 73,450। सीआर साइड का टोटल 73,450 है, इसमें से ये 30,000 है वो हम घटा देंगे, तो इसका आ जाएगा आपके 43,450 रुपए। इसको तो हम 43,450 का पेमेंट करेंगे, ये टोटल आ जाएगा आपके। अब इसके बाद में देखिए दूसरा,
दूसरे का जो टोटल है इसका आ रहा है आपके 48,600 रुपए। 48,600 में से हम क्या करेंगे, 40,000 घटा देंगे तो इसका बैलेंस है वो कितना आ जाएगा आपके 8,600 रुपए। अब इसका टोटल देखो आपके, इसका टोटल है आपके ये आ रहा है 99,350। 99,350 में से ये 90,000 है वो घटा देंगे तो इनका आ जाएगा 9,350। ये इनका फाइनल पेमेंट है, ये आ गया। तो अब इनका टोटल है वो लगा देंगे 48,600 और इसका 99,350 रुपए। ये आपके कोवेंचर्स अकाउंट बन जाएगा। तो ये सारी मदद दिखाने के बाद में पार्टनरशिप अकाउंट की तरह इनको भुगतान करते हैं वैसे इनको भुगतान करेंगे। ये पेमेंट हो गया, क्योंकि ये भुगतान जो कर रहे हैं ये पैसा लौटाया इनको, सबसे पहले बैंक में जमा कराया था वो, और ये फाइनल पेमेंट सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटाने के बाद में ये बैलेंसिंग फिगर में आया है। ये बैलेंसिंग फिगर में हम ऐसे लिख सकते हैं बीएफ, यानी कि डिफरेंस, अंतर की राशि। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पर अब बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट देखिए कैसे बनाएंगे। देखो हमने दोनों अकाउंट बना लिए। जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है और को वेंचर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। बैंक अकाउंट, तो जॉइंट बैंक में देखो सबसे पहले 1 जनवरी को इन्होंने बैंक में पैसा जमा कराया था तो हमने एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट या टू को वेंचर्स 30,000, 40,000, 90,000। तो जॉइंट बैंक को डेबिट या डेबिट साइड में तीनों का नाम आ जाएगा। इसके बाद में जो भी पैसा आता है, इसके बाद में माल जो बेचा गया था, उधार भी बेचा था, नकद भी बेचा था। नकद जो बेचा था वो इसमें बेचा था 80,000 का, 80,000 का बेचा था तो उसकी हमने एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट या टू सुनील। तो इसमें जॉइंट बैंक और अमाउंट है वो आपके कितना आ जाएगा 80,000 रुपए। जॉइंट बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेल्स। ये कितने का बेचा था हमने 80,000 रुपए का। ठीक है, और इसके अलावा हमने 1,20,000 रुपए का उधार माल बेचा था, उसके लिए बिल आया था, उस बिल को हमने बैंक से बुनाया। जब बैंक से बुनाया तो कितने में बुनाया था हमने 1,17,000 में, तो उसकी एंट्री की थी हमने बैंक अकाउंट डीआर टू बीआर। तो जॉइंट बैंक को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा डीआर का, और वो बिल है वो हमने बुनाया था 1,17,000 का। तो पैसा भी 1,17,000 है तो 1,17,000 रुपये आपके डीआर साइड में आ जाएगा। इसके अलावा हमने शुरू में देखा था कि 1,25,000 का अनिल से हमने जो माल खरीदा था, उधार खरीदा था, बाद में हमने उसको पेमेंट किया। जब बाद में उसका पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने पर हम एंट्री करेंगे अनिल अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा अनिल का, और इसको भुगतान किया था हमने 1,25,000 का, और किस चीज का ये माल हमने परचेज किया था। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं परचेज, तो जनवरी 1 लिख देंगे इसमें 2016। इसके बाद में देखो ये भुगतान का ये हो गया। इसके अलावा इन्होंने साहसियों ने जो बैंक में पैसे जमा कराए थे 31 मार्च को ये पैसा इनको वापस मिल गया। ये जो पैसा 30,000, 40,000, 90,000, जब इनको पैसा रिफंड किया जाता है जमा पैसा, तो हम एंट्री करते हैं को वेंचर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा को वेंचर्स का, तो यानी कि विवेक, भावेश और पार्थ। तो 30,000, 40,000 और 90,000 रुपए, और ये पैसा कब लौटाया था 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2016 को ये पैसा लौटाया, उसकी एंट्री है। इसके बाद में हमने को वेंचर्स अकाउंट बनाया था, और को वेंचर्स में हमने ज्ञात किया था इनको फाइनल पेमेंट किया था, इनको फाइनल पेमेंट किया था वो 31 मार्च को। उसकी एंट्री भी हमने क्या की थी को वेंचर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा को वेंचर्स का, वो 31 मार्च को। तो वो फाइनल पेमेंट जो है तो वो विवेक, भावेश और पार्थ, ये पैसा तो जो बैंक में जमा था वो लौटाया था, और ये फाइनल पेमेंट है। तो विवेक को हमने जो पैसा है कितना रिटर्न किया था हमने 43,450, 43,450 तो विवेक को हमने लौटाया था, और जो भावेश है उसको लौटाया था हमने 8,600 रुपए, जो हमने को वेंचर्स अकाउंट बनाया था उसके अंदर याद किया था। और पार्थ को हमने जो पैसा लौटाया था वो था 9,350 रुपए। ठीक है, ये अमाउंट हमने लौटाया।
तो बस अब इसके अलावा अब इसमें और कोई मद नहीं है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट है, इसका टोटल है वो आपके बराबर आएगा, इसका टोटल बराबर आना चाहिए। तो इसका टोटल है वो आपके आ रहा है 3,57,000 रुपये, और इसका टोटल भी आपके आ रहा है 3,57,000 रुपये। ये अपना पहला इलस्ट्रेशन था जो मैंने आपको बता दिया। तो एक बार आप इस फर्स्ट इलस्ट्रेशन को एक बार दोबारा से रिपीट करना, पहले एंट्रीज देखना और उसके बाद में इसको सोल्व करना।